गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास की शुरुआत एक थॉट से करते हैं। माइंड इज नॉट अ बाउल टू फिल इट इज अ कैंडल जस्ट लाइट इट। माइंड जो है, दिमाग जो है, ये कोई बर्तन नहीं है कि इसमें हमें इसको भरना है। ये कैंडल है, इसे बस जलाना है। तो आज का हम लोग जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, थर्ड चैप्टर, क्लास 10। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझने से पहले हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है, और उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, an equation in the form of ax plus b equal to 0। इसे देखें, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म है। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था और ये बात हुआ था कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax प्लस b होता है। यही डिफरेंस है इक्वेशन में और पॉलिनोमियल में। ओके, तो कोई भी इक्वेशन जो ax प्लस b इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर रियल नंबर, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर कोई इक्वेशन ax प्लस b इक्वल टू 0 के फॉर्म में है तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। ठीक है, इसमें हमारा वेरिएबल क्या है, x है। एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, a और b जो है ये हमारे रियल नंबर हैं। तो जिस इक्वेशन में एक वेरिएबल x यूज हो, y यूज हो, z यूज हो, कोई भी एक वेरिएबल यूज होगा, वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होगा। ठीक है, अब इसके बाद है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये जो टॉपिक है ये ऑलरेडी क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ इसका डेफिनेशन क्या है, एन इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर कोई इक्वेशन किस फॉर्म में है, ax प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। यहां देखें, यहां दो वेरिएबल यूज हुआ है, एक वेरिएबल हमारा x है और एक वेरिएबल y है। तो ये टू वेरिएबल है। एन इक्वेशन इन फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर। बात ठीक है। अगर कोई इक्वेशन किस फॉर्म में हो, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और उसमें a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, a b c क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। यहां कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। Every linear equation in two variables has an infinite number of solution। ये ऑलरेडी हम जानते हैं, ये जो टॉपिक है क्लास 9th का ही है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे होते हैं, अगर हम किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में x का वैल्यू सपोज कर लें तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। हम डिफरेंट x की वैल्यू सपोज करेंगे, हमें y की वैल्यू मिलेगा, और अगर हम y की वैल्यू सपोज कर ले रहे हैं तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। इसलिए कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ये मार्क कर लें कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। नेक्स्ट इसका टॉपिक है कि ग्राफ ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज अ स्ट्रेट लाइन। ये भी हम लोगों ने काम किया है क्लास 9th में। हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफ पे प्लॉट किया है
और जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हमें कैसा लाइन मिलता है? स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है। एंड फॉर ड्रॉइंग अ लाइन वी नीड अ मिनिमम ऑफ 2 पॉइंट ऑन इट, और हमें ग्राफ पे लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कम से कम कितने पॉइंट की जरूरत होगी? 2 पॉइंट की जरूरत होगी। वो 2 पॉइंट कौन से होंगे? हम इस इक्वेशन से 2 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, 2 कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, और फिर उसे ग्राफ पे जब प्लॉट करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। मिनिमम कितने पॉइंट, कम से कम कितने पॉइंट हमें चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। ये दोनों पॉइंट कैसे फाइंड होगा? इसके लिए देखें, 2 कन्वीनियंट पॉइंट फॉर द ड्रॉइंग ग्राफ ऑफ ax plus by plus c equal to 0। 2 कन्वीनियंट पॉइंट जो होंगे, जो आप इजीली 2 पॉइंट फाइंड कर सकते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ax plus by plus c equal to 0 के लिए, यहाँ x, अगर x का वैल्यू हम लोग 0 सपोज करेंगे तो हमें y क्या मिलेगा? हमें y मिलेगा -c/b। तो एक हमें कोऑर्डिनेट मिल गया, 0 मिल गया, और -c/b मिल गया। और अगर हम y का वैल्यू 0 सपोज करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? -c/a मिलेगा। तो ये 2 कन्वीनियंट पॉइंट है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए, ठीक है। यहां तक जो बात है ये क्लास 9th की बात है। यहां तक हम लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है कि 9th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं और उसको ग्राफ पे प्लॉट कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम लोग का पॉइंट है जो हम अभी क्लास 10 में शुरू करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक ही वर्ड इसमें ऐड किया गया है, पेयर, पेयर ऑफ, ठीक है। पेयर ऑफ का मतलब होता है जोड़ा। 2 कम कितने इसमें होंगे? 2 लीनियर इक्वेशन होंगे, और कैसे होंगे? 2 वेरिएबल के 2 लीनियर इक्वेशन होंगे। डेफिनेशन देखें, कह रहा है कि 2 लीनियर इक्वेशन इन द सेम 2 वेरिएबल। अच्छा, यहाँ भी एक बात है कि 2 लीनियर इक्वेशन हो और दोनों के सेम वेरिएबल हो। सेम वेरिएबल का मतलब कि दोनों में x यूज हुआ है, दोनों में y यूज हुआ है, ठीक है। तो दोनों में जो वेरिएबल हो वो सेम हो। 2 linear equation in the same 2 variable are called a pair of linear equation in 2 variable, और इसे लीनियर पेयर भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। जनरल फॉर्म जो होता है लीनियर पेयर का, यहां देखें, ax, यहां भी 1 को नहीं देख रहे हैं, ax plus by plus c equal to 0। ये तो एक हो गया हमारा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम, अच्छा, ये अभी हमने बात किया कि इसमें पेयर होना चाहिए, 2 लीनियर इक्वेशन होने चाहिए 2 वेरिएबल के। फिर हमने जो दूसरा लिखा उसमें भी लिखा ax by plus c equal to 0। अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा, इसलिए हमने यहाँ a1 कर दिया, b1 कर दिया, c1 कर दिया। मीन्स पहला जो जनरल फॉर्म हुआ हमारा लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये पहला हमारा इक्वेशन हो गया। दूसरा हुआ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जहां a1 b1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सब क्या होंगे? ये सब हमारे रियल नंबर होंगे, ठीक है। एक बार और देखते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 लीनियर इक्वेशन इन द सेम 2 वेरिएबल्स, दोनों का वेरिएबल सेम होना चाहिए, आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और लीनियर पेयर। जनरल फॉर्म इसका क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। जहां हम जानते हैं कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये क्या होने चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। यहां देखें, हमने एक एग्जांपल लिखा है, x माइनस 4y प्लस 14 इक्वल टू 0। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। सेकंड में हमने लिखा है 3x प्लस
2y माइनस 14 इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। दोनों में सेम वेरिएबल यूज हुआ है x y और ये हमारा c। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अगर इसमें से हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तब हमारा वैल्यू क्या होगा a1। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ a1 a की जगह पे क्या है, कोई नंबर नहीं है, तो a1 हमारा क्या होगा 1 होगा। b1 b की जगह पे क्या है -4, c1 c की जगह पे क्या है +14। तो ये हमें a1 b1 और c1 पता चल गया। a2 सेकंड इक्वेशन का a2 क्या है 3 है, b2 क्या है 2 है और c2 ये क्या है -14 है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमें ये a1 b1 c1 a2 b2 और c2 पता चल जाएगा। इसकी बहुत जरूरत होगी। एक बात समझें, अगर ये हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो हमें एक्सरसाइज करने में हेल्प मिलेगा और ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें मदद करेगा। आप फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, इन सारे टॉपिक की हमें जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ थोड़ा इसको ध्यान से देखें। जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करते हैं, जब हम इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन होगा उसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगा। चले उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। कह रहा है इंपॉर्टेंट नोट, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव 3 पॉसिबिलिटी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 3 पॉसिबिलिटी मिलता है। इसको हमने 1 2 और 3 से मार्क किया है। फर्स्ट में है इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझें कि अगर किसी क्वेश्चन को हम ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं और कैसे क्वेश्चन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो एक बात हम जानते हैं कि जब किसी हम लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, एक अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और उसको आप ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। सपोज ये हम लोग का ग्राफ है और इस पे हम किसी इक्वेशन के 2 कोऑर्डिनेट्स 2 पॉइंट फाइंड करके इस वाले फॉर्मूले से x0 मानकर y फाइंड कर लिए, y0 सपोज करके x फाइंड कर लिए। तो जब हम किसी इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगा। सपोज ये वाला स्ट्रेट लाइन हमें मिला, ये एक इक्वेशन को प्लॉट किए, लेकिन हमें तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करना है। हमारे पास 2 इक्वेशन है, तो जब हम दूसरे को प्लॉट करेंगे तो ये भी एक इक्वेशन है, तो यहां से भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन मिला, तो ये जो दोनों स्ट्रेट लाइन है ये इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है। तो जब भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं हमें 3 पॉसिबिलिटी मिलती है। 3 पॉसिबिलिटी मिलती है। ये 3 पॉसिबिलिटी होता कैसे है, कैसे इसे हम समझेंगे। पहला कह रहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइन। जब हम किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफ पे प्लॉट किए तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा। कब मिलेगा इंटरसेक्टिंग लाइन? व्हेन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, जब a1 अपॉन a2, a1 यहाँ क्या था हमारा, a1 1 था और a2 क्या था 3 था, तो a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होगा b1 अपॉन b2 के, तब हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है कि इस सिचुएशन में जो हमें आंसर मिलेगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक सॉल्यूशन होगा। इंटरसेक्ट जब a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होता है b1 अपॉन b2 के, तो हमें यूनिक सॉल्यूशन या 1 सॉल्यूशन मिलते हैं। इसके हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? 1 सॉल्यूशन मिलेंगे। इसे यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। और द लीनियर पेयर सेड टू बी कंसिस्टेंट, और इस टाइप के लीनियर पेयर को क्या कहा जाता है? कंसिस्टेंट कहा जाता है। अब कंसिस्टेंट और एक जगह हमें मिलेगा इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट किसे कहते हैं और इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं? कंसिस्टेंट में जब किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पे
कम से कम एक सॉल्यूशन मिले, कम से कम एक सॉल्यूशन मिले, उसे हम कंसिस्टेंट कहते हैं। कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जितने मिले, लेकिन कम से कम एक सॉल्यूशन मिलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। और जब कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा उस सिचुएशन में हम उसे क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कहेंगे। ठीक है, चलिए फिर वापस आए कि इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमें पॉसिबिलिटी क्या चाहिए कि a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। सेकंड में कोइंसिडेंट लाइन, ये कब होता है कि जब a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 और ये भी इक्वल हो किसके, c1 अपॉन c2 के। तो इस सिचुएशन में हमें जो लाइन मिलेगा, यहां हमें क्या मिला था, इंटरसेक्टिंग लाइन मिला था, लेकिन जब हम कंसिस्टेंट लाइन हमें मिलेगा तो जब हम किसी क्वेश्चन को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, सपोज ये ग्राफ है और किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम प्लॉट कर रहे हैं, तो जो हमें लाइन मिलेगा, एक हमने इक्वेशन को प्लॉट किया, हमें स्ट्रेट लाइन मिला, जब दूसरे इक्वेशन को भी हम प्लॉट करेंगे वो भी जो लाइन होगा इसी के ऊपर प्लॉट होगा, सारे जो पॉइंट्स होंगे ये एक दूसरे के ऊपर ये प्लॉट हो जाएंगे। तो एक लाइन दूसरे ऊपर की लाइन जब प्लॉट होगा तो उस सिचुएशन में हम वो जो लाइन होगा उसे क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। और इस टाइप के जो सिचुएशन होता है उसमें भी यहां भी हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। और यहाँ कैसे सॉल्यूशन मिलते हैं, मेनी सॉल्यूशन, यहाँ वन सॉल्यूशन मिलता है और इस वाले सिचुएशन में हमें क्या मिलता है, मेनी कॉमन सॉल्यूशन मिलेंगे। और यहाँ भी सॉल्यूशन मिल रहा है, मींस इसे भी हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट लाइन कहते हैं। इन पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आगे हम लोग क्वेश्चन से देखेंगे, इनको समझेंगे। तो द लीनियर पेयर सेड टू बी कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट, इनको कंसिस्टेंट लाइन कहते हैं या डिपेंडेंट लाइन कहते हैं। थर्ड में है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन इफ a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, यहाँ इक्वल a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं था, यहाँ a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 और ये इक्वल है c1 अपॉन c2, तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। यहाँ a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो इस वाले सिचुएशन में हमें कैसे लाइन मिलेंगे, पैरेलल लाइन मिलेंगे। जब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, सपोज ये जो हम लोग का ग्राफ हो गया, हमने एक इक्वेशन को प्लॉट किया, ये वाला लाइन मिला, और दूसरे वाले को प्लॉट किया तो ये वाला लाइन मिला। तो ये दोनों लाइन जो होंगे वो पैरेलल होंगे। ये लाइन दोनों पैरेलल कब होंगे, जब a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के और ये इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। तो इस वाले सिचुएशन में हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसमें नो सॉल्यूशन होंगे, इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। और जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो इसे हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये थ्री सिचुएशन है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए टू मेथड होते हैं, दो मेथड होते हैं। एक होता है ग्राफिकली और दूसरा होता है एल्जेब्रिकली। ठीक है, ग्राफिकली में हम ग्राफ के द्वारा सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं और एल्जेब्रिकली में हमें फोर मेथड मिलते हैं। ठीक है, चले अब उनको देखते हैं कि वो हम कैसे इसके सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। ओके, अब हम लोग मेथड देखते हैं, मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके टू मेथड, कौन कौन से मेथड हमें पढ़ना है, ग्राफिकल मेथड और एक पढ़ना है एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में क्या करेंगे, हम किसी इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और वहां से उसके सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। और दूसरा मेथड है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में हमें पढ़ना कौन कौन सा मेथड है, एक मेथड हमें पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, एक मेथड हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे और दूसरा हम लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। दो मेथड हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड
पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, आप इसे नोट कर लें और नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी पे जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।